Welcome to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about gymnosperms and angiosperms. सबसे पहले जो gymnosperms हैं, these are called the vascular seed plants. Means these plants they have vascular tissue which include the xylem and phloem. तो ये जो vascular tissue हैं इनमें present होते हैं और these are called the seed plants. Means ये जो plants हैं ये seeds produce कर सकते हैं. और जो एंजियोस्पर्म्स हैं these are also called the vascular plants because they have xylem and phloem both vascular tissues and these are called the flowering plants. Now जो plants जो हैं जो flowers produce करते हैं they are called the angiosperm और जो प्लांट्स फ्लावर एंड फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करते लेकिन यहाँ पे ये सीड प्लांट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स. नाउ जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें जो स्पोरोफिटिक फेज है इट इज डोमिनेट और यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें भी जो स्पोरोफिटिक फेज है ये डोमिनेंट फेज होता है. जो स्पोरोफिटिक फेज है सबसे पहले ये एक डिप्लॉयड फेज है, ये एक एसेक्सुअल फेज है और इससे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. एंड दूसरा है गेमीटोफिटिक फेज विच इज अ हैप्लॉयड फेज और ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जो गेमेट्स की फॉर्मेशन है ये गेमेटोफाइट से होती है और जो स्पोर की फॉर्मेशन है ये स्पोरोफाइट से होती है. और अगर हम दोनों जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में बात करें तो यहाँ पे इनमें स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेंट एंड जो गेमेटोफिटिक फेज है इट इज रिसेसिव, बहुत शॉर्ट गेमेटोफिटिक फेज होता है इनमें. उसके बाद यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें जो ओव्यूल है इट इज नॉट कवर्ड विद इन ओवरी. मीन्स जो ओव्यूल है ये नेक्ड ओव्यूल ऐसे ही प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर कोई भी ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती. तो जो ओव्यूल है ये सीड की डेवलपमेंट इससे होती है और जो ओवरी है इसके ऊपर इससे फ्रूट की डेवलपमेंट होती है. अब यहाँ पे ओनली ओव्यूल प्रेजेंट है, कोई भी ओवरी प्रेजेंट नहीं है. तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें यहाँ पे सीड की प्रोडक्शन होती है लेकिन कोई भी फ्रूट की डेवलपमेंट नहीं होती. सो ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दीज आर कॉल्ड द फ्रूटलेस प्लांट्स. और अगर हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो यहाँ पे जो ओव्यूल है इट इज कवर्ड इनसाइड द ओवरी वॉल. तो जो ओव्यूल है इससे सीड की डेवलपमेंट होती है और जो इसके बाहर ओवरी प्रेजेंट है इससे फ्रूट की डेवलपमेंट होती है. तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर कॉल्ड द फ्रूट बियरिंग प्लांट्स और दे आर आल्सो कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स. उसके बाद यहाँ पे मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर कॉल्ड दी वुडी प्लांट्स और जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ पे जो जाइलम है इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती और जो फ्लोएम है इसमें यहाँ पे कंपेनियन जो सेल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं. तो ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये कंप्लीट जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, कुछ टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो यहाँ पे जो जाइलम है इसमें वेल डेवलप्ड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और जो फ्लोएम है इसमें कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्कुलर टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. उसके बाद अगर हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो दे आर कॉल्ड द हेटेरोस्पोरस. मींस इनमें दोनों टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच इंक्लूड द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. जो माइक्रोस्पोर्स हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स और जो मेगास्पोर है इस एग को यहाँ पे मेगास्पोर बोला जाता है. नाउ जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज प्रेजेंट लेकिन जो मेल गैमेटोफाइट है इट इज टोटली एब्सेंट. मींस यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है इनमें. और जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें यहाँ पे जो है दे आर आल्सो कॉल्ड द हेटेरोस्पोरस. मींस इनमें जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं विच इंक्लूड द पोलन ग्रेन्स एंड एग. और यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट, दैट इज द एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम बोथ आर एब्सेंट. नाउ जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती. जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है. डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ओव्यूल है इसमें यहाँ पे सेंटर में पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एग प्रेजेंट है और यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द सिनर्जिड्स. नाउ जो पोलन ग्रेन्स हैं जब ये एंटर करते हैं ओव्यूल में तो सबसे पहले ये फ्यूज होते हैं विद द एग. तो एक तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गई एग के साथ और दूसरा जो पोलन्स हैं ये यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लिया है इनके साथ भी फ्यूज होते हैं. तो जब यहाँ पे जो पोलन है ये एग के साथ फ्यूज होते हैं तो इससे एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जब ये यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है फ्यूज होते हैं तो इससे एक एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है. नाउ यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है ये इस तरीके से यहाँ पे एंडोस्पर्म टिश्यू होता है फ्रूट में और एम्ब्रियो में और ये जो एम्ब्रियो है विच इज अ डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है.
तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद दिस पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कोई भी एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन बहुत कम ऐसे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें की एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑल द important characteristics of gymnosperms and angiosperms. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.